आप सैकड़ों रुपए चुकाते हैं, उसकी असली लागत शायद उससे कहीं कम हो सकती है। आखिर दवाओं के दाम तय कैसे होते हैं और क्यों बार बार यह सवाल उठता है कि मरीज जरूरत से ज्यादा कीमत चुका रहे हैं? अब एक संसदीय समिति की सिफारिश ने इस बहस को फिर से तेज कर दिया है। आइए इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझते हैं स्वतंत्र टिप्पणीकार जयब्रत कौर की इस रिपोर्ट के माध्यम से। मेरा नाम है आशीष गुप्ता एंड वेलकम टू द लेंस। देश में लगातार बढ़ती दवाओं की कीमत के बीच संसद की स्थायी समिति ने एक अहम सिफारिश की, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति ने सरकार से कहा कि दवाओं की कीमत तय करने के पुराने लागत आधारित मूल्य निर्धारण यानी कि कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग सिस्टम को फिर से लागू करने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार किया जाए। सांसद कीर्ति आजाद झा की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी 33वीं रिपोर्ट में कहा कि मौजूदा बाजार आधारित व्यवस्था के कारण कई दवाओं की कीमतों में भारी अंतर और असामान्य मुनाफाखोरी देखने को मिल रही है। समिति का मानना है कि यदि कानून में जरूरी बदलाव किए जाएं और दवा की वास्तविक लागत के आधार पर कीमत तय हो तो आम मरीजों को बड़ी राहत मिल सकती है। आखिर यह पूरी सिफारिश क्या है और इसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, इसे थोड़ा विस्तार में समझते हैं। अगर दवाओं की कीमत तय करने के पुराने नियम की बात करें, 1995 के तहत दवाओं का अधिकतम खुदरा मूल्य उनकी वास्तविक लागत के आधार पर तय किया जाता था। यह आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत लागू किया गया था। उस समय MAPE यानी कि मैक्सिमम अलाउएबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के आधार पर दवा का निर्माण लागत, पैकेजिंग और अन्य खर्चों का हिसाब लगाया जाता था। इसके बाद एक तय मुनाफा जोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य तय किया जाता था। इसी मुनाफे के हिस्से से थोक विक्रेता, खुदरा दुकानदार और परिवहन और कंपनी का खर्च भी निकल जाता था। इंपोर्टेड दवाओं के मामले में उनकी लैंडिंग कॉस्ट को आधार बनाया जाता था, यानी उस दौर में दवा की कीमत का आधार बाजार नहीं बल्कि उसकी वास्तविक लागत होती थी, उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती थी। फिर आता है साल 2013, जिसमें सरकार ने दवा मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 यानी DPCO 2013 लागू किया और दवाओं के दाम तय करने का पूरा तरीका बदल दिया। अब लागत की जगह बाजार को आधार बनाया गया। इस व्यवस्था के तहत जिन दवाओं की बाजार हिस्सेदारी कम से कम 1% है, उनके बाजार में उपलब्ध सभी प्रमुख ब्रांडों के औसत खुदरा मूल्य के आधार पर अधिकतम कीमत तय की जाती है। अनुसूचित दवाओं में सरकार थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI के आधार पर कीमत बढ़ाने की अनुमति देती है, जबकि गैर अनुसूचित दवाओं में हर साल 10% तक कीमत बढ़ाई जा सकती है। इसी व्यवस्था को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं कि जब कीमत तय करने में निर्माण लागत को महत्व ही नहीं दिया जाएगा तो कंपनियां मनमाना मुनाफा कमाने से कैसे रोकी जाएंगी। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि केवल बाजार मूल्य को आधार बनाकर दवा की कीमत तय करना पर्याप्त नहीं है। समिति का कहना है कि इससे दवा कंपनियों के अत्यधिक मुनाफे और सप्लाई चेन में होने वाली अतिरिक्त कमाई का सही आकलन नहीं हो पाता। रिपोर्ट के दौरान जब समिति ने रसायन और उर्वरक विभाग से पूछा कि क्या मौजूदा व्यवस्था में कोई खामी है, तो विभाग ने कहा कि यह नीति सोच समझकर बनाई गई है और जरूरत पड़ने पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। वहीं राष्ट्रीय औषधीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी कि NPPA ने समिति को बताया कि उसके पास दवाओं की वास्तविक निर्माण लागत की जांच या ऑडिट करने का कानूनी अधिकार ही नहीं है। समिति ने इसलिए सुझाव दिया कि यदि कहीं अत्यधिक मुनाफाखोरी या कीमतों में बड़ा अंतर दिखाई देता है तो सरकार कानून में संशोधन कर लागत आधारित मूल्य निर्धारण की दिशा में कदम उठाए। साथ ही मंत्रालय से इस दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी भी मांगी गई है। अगर सरकार संसदीय समिति की इस सिफारिश को स्वीकार करती है तो इसका सीधा फायदा आम मरीजों को मिल सकता है। जीवन रक्षक और जरूरी दवाओं की कीमत कम हो सकती है क्योंकि उनका मूल्य बाजार के बजाय उनकी वास्तविक लागत के आधार पर तय किया जाएगा। इससे कंपनियों के लिए अत्यधिक मुनाफा कमाने की गुंजाइश सीमित होगी और दवा बाजार में पारदर्शिता बढ़ सकती है। हालांकि फिलहाल यह केवल संसदीय समिति की सिफारिश है। सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, इसलिए यह देखना अहम होगा कि आने वाले समय में सरकार इस सुझाव को स्वीकार करती है या मौजूदा बाजार आधारित व्यवस्था को ही जारी रखती है।
इस पूरे मुद्दे के बीच एक बड़ा सवाल भी उठता है कि आखिर दवाओं की बढ़ती कीमतें चुनावी बहस का मुद्दा क्यों नहीं बन पाती। एक और दुनिया के कई देश स्वास्थ्य सेवाओं और दवाओं का खर्च कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं, वहीं भारत में बड़ी संख्या में दवाओं की कीमतों में हर साल बढ़ोतरी की अनुमति मिलती। लंबे समय से मरीजों और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ मांग करते रहे हैं कि दवाओं की कीमत उनकी वास्तविक लागत के आधार पर तय होनी चाहिए ताकि इलाज आम लोगों की पहुंच से बाहर ना हो। संसदीय समिति की ताजा सिफारिश ने इस बहस को फिर से केंद्र में ला दिया है। अब सबकी नजर सरकार पर है कि क्या वह इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाती है और आम मरीजों को सस्ती दवाओं की राहत मिल पाती है या नहीं। तो ये थे पूरे दवा बाजार में कैसे उनके प्राइसेस, उनके दाम तय किए जाते हैं, उस पर एक विस्तृत रिपोर्ट जिसे लिखा था स्वतंत्र टिप्पणीकार जयब्रत कौर ने। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।